गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था यूलैन युनसो और जैंग की शादी कैंसिल कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। आगे जैंग युनसो को कहता है, टेंशन मत लो, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी, मैं कल दादाजी को समझा दूंगा। वह आगे यूलैन और युनसो आपस में बात करते हैं पर युनसो अपना मन नहीं बदलती, वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। आगे वो लोग शादी के वेन्यू पर जाते हैं तो वहाँ युनसो को पता चलता है जहाँ वो शादी करना चाहती थी वहीं उसकी शादी हो रही है, बीच वाले चर्च पे, और ये सब जैंग ने अरेंज किया है तो वो बहुत खुश हो जाती है। आगे वो लोग शादी के लिए रेडी होते हैं तो युनसो अपनी बहन को बहुत मिस करती है कि तभी उसकी बहन भी आ जाती है और दादाजी के लिए उन दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे उन दोनों की शादी होती है। जब किसकी बारी आती है तो जैंग कहता है, मैंने जैसे रिहर्सल में सिखाया था वैसे ही करेंगे फेक किस, लेकिन युनसो अचानक जैंग को किस कर लेती है और सब युनसो की ये हरकत देखकर शॉक हो जाते हैं। पर दादाजी बहुत खुश होते हैं। वह आगे जैंग सारे रूल रेगुलेशन हटा देता है और उसकी केयर करता है और उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करता है। आगे युनसो को जैंग से प्यार हो जाता है। इधर गाओ का भी ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर देता है तो यूलेन उसे संभालता है। इधर गुस्साओ यूलैन से फ्लर्ट करता है और पूरी कोशिश करता है उसे पटाने की तो यूलैन कहती है, ठीक है, अगर 1 महीने में तुम मेरे घर के अंदर आ गए तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो गुस्साओ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। आगे यूलैन भी गुस्साओ की तरफ थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है पर वो कन्फेस नहीं करती। इधर युनसो जैंग को हिंट देने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है पर जैंग समझ नहीं पाता। आगे जैंग के ऑफिस में एक टीचर की माँ उसे डाइवोर्स ना लेने के लिए समझाती है और गुस्सा भी करती है तो जैंग उसकी माँ को समझाकर वहाँ से जाने को कहता है। आगे जैंग उस टीचर से डिवोर्स के बारे में पूछता है तो वो बताती है, डिवोर्स किसी भी वजह से हो लेकिन दोस्त हमेशा लड़कियों के ऊपर ही आता है। तो जैंग उस टीचर की बात सुनकर युनसो के लिए अपसेट फील करता है और उससे डिस्टेंस बनाकर रखता है और उसे अपने साथ कॉलेज आने से भी मना कर देता है। आगे युनसो का वेडिंग प्लानर उसे कॉल करता है और कहता है, आपकी फ़ोटो आ चुकी है, आप इसे ले जाइए। तो युनसो वो फ़ोटो लेकर गाँव से मिलने कॉलेज जाती है और वहाँ उसी टीचर से टकरा जाती है और वो टीचर उन दोनों की शादी की पिक देख लेती है और वहाँ जैंग भी होता है कि तभी उधर से प्रोफेसर वो आते हैं तो वो टीचर उन दोनों की शादी की पिक उनसे छुपाती है और वो को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे जैंग और युनसो घर जाते हैं और जैंग कहता है, मैंने कहा था ना कॉलेज नहीं आने को, फिर क्यों आई? तो युनसो कहती है, आप क्यों नहीं चाहते कि लोग हमारी शादी के बारे में जाने? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? तो जैंग कहता है, तुम ऐसे लॉजिक कहाँ से लाती हो? तो युनसो कहती है, आपका स्टेटस मुझसे बिल्कुल मैच नहीं करता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होता तो आप मुझसे कभी भी रिलेशन नहीं रखना चाहते, है ना? तो जैंग कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस शादी की वजह से, बस तुम इसे गलत समझ रही हो, हमने पहले ही सब कुछ क्लियर कर लिया था, है ना? तो युनसो सैड होकर अपने रूम चली जाती है। नेक्स्ट डे युनसो घर छोड़कर चली जाती है और गांव के पास रहने चली जाती है। जब वो लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं कि तभी युनसो की नज़र जॉब वैकेंसी पर पड़ती है जहां पर काम के साथ साथ रहने की व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो युनसो वो जॉब ले लेती है और शॉप पर बियर बेचती है। वहाँ बहुत सारे लोग उससे बदतमीजी करते हैं कि तभी वहाँ जैंग भी आ जाता है। तो युनसो कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे कस्टमर आते ही रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। कि तभी युनसो की नज़र यूलैन पर पड़ती है जो उसी शॉप में खरीदारी करने आई हुई होती है। तो युनसो अपनी बहन को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मेरी बहन को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ काम करती हूँ। आगे वो लोग एक साथ होने का नाटक करते हैं कि ताकि यूलैन को शक ना हो, लेकिन जैंग को युनसो का वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता तो वो अपने लॉयर दोस्त को कहता है युनसो की हेल्प करने के लिए और उसे जॉब पर रखने के लिए। तो लॉयर मैंग युनसो से शॉप पर मिलते हैं और उसे जॉब का ऑफर देते हैं। तो युनसो जॉब के लिए मान जाती है और अपनी जॉब की बात जैंग को बताती है कि उसे जॉब मिल गया है और दादाजी से मिलने हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो कुछ दिन में डिस्चार्ज होने वाले होते हैं। तो दादाजी उसे अपने घर को साफ करने के लिए कहते हैं जो बीच पर होता है। तो युनसो घर साफ करने के लिए जाती है। यहाँ आपको युनसो का डांस भी देखने को मिलेगा कि तभी वहाँ जैंग भी आ जाता है क्योंकि उसे भी दादाजी ने घर साफ करने को कहा होता है। यहाँ आपको इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। युनसो को सफाई करते हुए जैंग की एक ड्राइंग मिलती है तो वो उसके बारे में जैंग से पूछती है तो जैंग उसे डांट कर जाने को कहता है, बाद में सॉरी भी कहता है। इधर यूलैन काम के सिलसिले में एक क्लाइंट से मिलने होटल जाती है और उसी होटल में साव की भी शूटिंग हो रही होती है। साव शूटिंग में बार बार थप्पड़ खा रहा होता है क्योंकि उसकी को स्टार अच्छे से शूट नहीं कर रही होती है। तो साव उस थप्पड़ का बुरा नहीं मानता और उल्टा अपने को स्टार को सपोर्ट करता है। तो यूलैन
साओ को ऐसे देखकर सैड फील करती है और चली जाती है। इधर दादाजी घर आते हैं तो युनसू खाना बनाती है तो जैंग उसकी हेल्प करता है। आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। वेल आगे युनसू दादाजी से उस ड्राइंग के बारे में पूछती है तो दादाजी कहते हैं जब जैंग के माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए उसके बाद मैंने जैंग को कहा उसकी माँ जलपरी बन गई है, वो तुमसे मिलने जरूर आएगी अपना काम खत्म करके। तो जैंग इस बात को सच मान लेता है और नदी के पास अपनी माँ का वेट करता है, पर उसकी माँ वापस नहीं आई तो उसे जलपरी से नफरत हो गई। आगे युनसू और जैंग एक ही बेड शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग जा रहे होते हैं तो युनसू बीच पर जाकर जलपरी वाला ड्रेस पहनकर जैंग को सरप्राइज करती है तो जैंग युनसू को ऐसे देखकर बहुत खुश होता है। आगे जैंग युनसू को घर वापस आने को कहता है तो युनसू मान जाती है। वेल इधर गाओ एक और बीएफ बनाती है जो रिच होता है तो यूलैन को फिर उन दोनों को साथ देखकर जेलसी फील होती है। इधर युनसू घर वापस आ जाती है तो जैंग बहुत खुश होता है। आगे युनसू अपने काम में बिजी हो जाती है और जैंग को टाइम भी नहीं देती तो जैंग को बुरा लगता है। वेल कोई भी ड्रामा हो और उसमें लव ट्रायंगल ना हो तो लव स्टोरी पूरी नहीं होती। इस ड्रामा में भी आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा युनसू, जैंग और लॉयर मैंग के बीच। आगे लॉयर मैंग के पास एक केस आता है डाइवोर्स का तो वो लोग उसी केस को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। तो वो लोग क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट से अनजाने में युनसू के पैर पर गर्म कॉफ़ी गिर जाती है जिस वजह से युनसू को काफ़ी चोट आ जाती है। वेल आगे जैंग युनसू की बहुत केयर करता है। वेल आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे लॉयर मैंग वो केस जीत जाते हैं युनसू की वजह से तो लॉयर मैंग सबको ट्रीट देते हैं तो युनसू भी आती है मिस्टर जैंग के साथ क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई होती है। तो सब पूछते हैं कि ये कौन है तो युनसू झूठ बोलती है कि जैंग उसका कज़न है। वेल आपको यहाँ फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे जैंग और लॉयर मैंग में युनसू को लेकर एक दूसरे में टसन देखने को मिलेगा और युनसू के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। आगे जैंग युनसू के लिए केक रेडी करता है उसे सरप्राइज देने के लिए। आगे जैंग युनसू को कॉल करता है तो युनसू कहती है वो थोड़ा बिजी है, वो घर लेट से आएगी। आगे लॉयर मैंग युनसू को प्रपोज कर देते हैं पर युनसू मना कर देती है और कहती है वो जैंग से प्यार करती है। तो लॉयर मैंग युनसू के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर जैंग कुछ काम के लिए नीचे जाता है तो युनसू और लॉयर मैंग को साथ देख लेता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि युनसू उसे लाइक करती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैंग गुस्से से वो केक को फ्रिज में रखकर सोने चला जाता है। अगले दिन जैंग को पता चलता है कि लॉयर मैंग बस युनसू को घर छोड़ने आया था और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो वो खुश हो जाता है। आगे जैंग युनसू घर जाते हैं तो लाइट चली जाती है क्योंकि उन्होंने लाइट का बिल नहीं भरा हुआ होता है। तो जैंग इस मौके का फ़ायदा उठाकर युनसू को सरप्राइज़ देता है तो युनसू सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश होती है। वेल आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर गाओ अपने बर्थडे पार्टी में अपने बीएफ के साथ खूब ड्रिंक करती है और ये सब लिन देख लेता है और उसे लगता है कि गू का बॉयफ्रेंड उसे नशे की हालत में देखकर उसका फ़ायदा उठाएगा, पर होता उल्टा है। वो खुद लिन को कॉल कर देता है और गू को ले जाने को कहता है। वेल एक्चुअली गू नशे में नहीं होती, बस नशे में होने का नाटक करती है। इधर लॉयर मैंग जैंग को एक वॉच देता है ताकि वो ये पता कर पाए कि वो युनसू से प्यार करता है या नहीं, तो जैंग एक्सेप्ट कर लेता है। आगे दादाजी जैंग और युनसू को घर बुलाते हैं और वहाँ दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर गू साओ को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उसे एक लॉयर का रोल मिलता है। पहले तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है, पर जब लॉयर का नाम सुनता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और खुद को रोल में फिट करने के लिए लॉयर का काम सीखने के लिए यूलैन के पास जाता है। यहाँ आपको इन दोनों का नोकझोंक और क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे कुछ ऑफिस के लोग यूलैन और गू साओ के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं तो गू साओ उन सबको चुप कराता है और फाइनली यहाँ यूलैन गू साओ को अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती है। इधर लॉयर मैंग युनसू को उस वॉच की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि जैंग भी तुमसे प्यार करता है, और इधर जैंग को भी वो रिपोर्ट मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। आगे युनसू की नज़र अपने कज़न पर पड़ती है तो वो अपने कज़न से बात करती है कि तभी वहाँ कुछ गुंडे युनसू को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उसके कज़न ने उनसे भी पैसे लिए होते हैं। आगे जब जैंग को पता चलता है कि युनसू किडनैप हो गई है तो जैंग और लॉयर मैंग साथ में जाकर युनसू को बचाते हैं और उसके कज़न को भी। इधर यूलैन गू साओ के साथ डेट पर जाती है तो वहाँ गू साओ के फैंस उसे घेर लेते हैं तो यूलैन गू साओ को ऐसे देखकर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो गू साओ के लायक नहीं है। आगे यूलैन को गू साओ को ऐसे अपने फैंस के साथ घिरे हुए देखकर उसे इनसिक्योरिटी फील होती है।
तो वो गु साओ से दूरी बनाकर रखती है। इधर युनसू और जैंग का क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलेगा। आगे की स्टोरी ये होती है कि युनसू और जैंग कैसे अपने रिलेशन को धीरे धीरे ठीक करते हैं और एक साथ एक दूसरे की बातों को और एक दूसरे के बीच कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। आगे लॉयर मैंग की दोस्त युनसू के कार्टून को देखकर उसे एक कार्टूनिस्ट बनने का ऑफर देती है, तो युनसू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। आगे युनसू का बर्थडे आता है तो सब मिलकर युनसू को सरप्राइज देते हैं और साथ में खूब इंजॉय करते हैं। तो युनसू सोचती है मैं ऐसी ही फैमिली चाहती थी जहाँ सब खुश हों और एक दूसरे से प्यार करें, और एक प्यार करने वाला हस्बैंड। मेरे पास सब कुछ है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी तरह हम हमेशा खुश रहें। इधर गु साओ यूलैन को मनाने की कोशिश करता है पर यूलैन नहीं मानती और एक नया बॉयफ्रेंड बनाकर गु साओ को जलाती है, पर गु साओ पर इसका कोई असर नहीं होता। वेल आगे एक और लव ट्रायंगल स्टार्ट होता है युनसू, जैंग और लिनचू के बीच। लिनचून का जैंग पर क्रश होता है और उसे पहले से ही पता होता है कि युनसू जैंग की वाइफ है, तो वो जानबूझकर उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है, पर जैंग ऐसा नहीं होने देता। आगे लिनचून जैंग को प्रपोज कर देती है तो जैंग मना कर देता है और कहता है मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ हम परफेक्ट नहीं है, पर जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, वो मुझे पूरा करती है। और ये सब युनसू सुन लेती है और जाने लगती है, तो जैंग उसे देख लेता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। आगे जैंग फाइनली युनसू को अपना प्यार कन्फेस करता है तो युनसू भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर एक शर्त रखती है कि वो 1 साल के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहती है, तो जैंग मान जाता है। आगे युनसू फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। इधर जैंग के दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे यूएस ले जाने को कहते हैं, तो जैंग मान जाता है। आगे जैंग युनसू को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है और उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। आगे युनसू जैंग के दिए हुए नोट्स पढ़ती है तो वो बहुत सैड फील करती है और जाना कैंसिल कर देती है और सीधा जैंग के पास जाती है और कहती है मैं आपके साथ रहूँगी और पढ़ाई मैं तो यहाँ से भी कर सकती हूँ। तो जैंग युनसू की ये बातें सुनकर खुश हो जाता है। आगे युनसू बॉस को कहती है कि वो यहीं रहकर कार्टून बनाना सीखना चाहती है और मुझे लाइफ में बाहर जाने का मौका दोबारा भी मिल सकता है, पर मैं जैंग को इस हालत में छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, तो उसकी बॉस मान जाती है। इधर यूलैन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो शॉक हो जाती है। इधर गु साओ देवदास मूड में होता है तो जैंग और युनसू से समझाते हैं कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें उसे मनाना चाहिए। तो गु साओ मान जाता है और यूलैन को मनाने जाता है और यूलैन मान भी जाती है और गु साओ को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, तो वो बहुत खुश होता है और यूलैन की केयर करता है। इधर गु को भी रियलाइज़ होता है कि वो लिन से प्यार करती है, तो वो भी लिन को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे सब दादाजी के घर जाते हैं और हैप्पीली एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वेल यहीं पे ये ड्रामा ख़त्म होता है। एक्चुअली मैंने ये ड्रामा बहुत ही शॉर्ट करके बनाया है, पर स्टोरी यही होती है। मैंने ज़्यादा जैंग और युनसू की स्टोरी पर फोकस किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ड्रामास और मिल सके।